मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आई, मैडम मुर्गा हमेशा मुझे बनाती थी और मेरे पेपर में अंडे खुद देती थी। हाँ तो मुर्गा अंडा थोड़ी देता है। और हाँ, सिर्फ नाम और रोल नंबर लिखने से ना अंडा ही मिलेगा। पागल है क्या? 2 पेज भर के आता था, 2 पेज हैं? और उन 2 पेज में लिखा क्या होता था? देख, फर्स्ट पेज पे बड़ा बड़ा पीटीओ और सेकंड पेज पे दी एंड। शाबाश। ओह, फिर तो मैम ने बहुत गलत किया अंडा देके। देखा, मुझे तो पता ही था कि मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, आपकी मैम की जगह मैं होता ना तो अंडे की जगह पे -5 देता और अगले पेपर के मार्क्स में पहले से ही काट देता। क्या? और नहीं तो क्या। अरे चल वो छोड़, एक बार तो मैं 4 पेज भर के आया था और मैंने पीटीओ और दी एंड तो लिखा ही नहीं था, फिर भी मैडम ने मेरे को अंडा ही दिया। अच्छा, और उन 4 पेज में लिख के क्या आए थे? चारों पेज पे बड़ा बड़ा ओम लिख के आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल लाइफ के दिन के शुरुआत के पहले कार्यक्रम से, जो था मॉर्निंग असेंबली। अरे काहे की मॉर्निंग असेंबली? मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में इससे फालतू चीज आज तक नहीं देखी। और मुझे तो लगता है मॉर्निंग असेंबली के नाम पर बच्चों को स्लो टॉर्चर देने की टीचर्स की एक साजिश रहती है, जिसमें टीचर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बच्चा धूप में कितनी देर तक बिना गिरे खड़ा रह सकता है। ये बढ़िया था गुरु। और मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत होती है प्रेयर से। मैं सही बता दूं, जो स्टेज पर खड़े होकर 2-4 बच्चे गा रहे होते ना, उनके अलावा मुझे नहीं लगता आज तक प्रेयर किसी को ठीक से याद भी होगी। और उन 2-4 में से भी जो माइक के सामने खड़ा होता है ना, सिर्फ वही गा रहा होता है। पीछे वाले तो बस होठ हिला के काम चला रहे होते हैं, क्योंकि वो तो वहां पे धूप से बचने के लिए गए थे। और जब प्रेयर का वो वाला पार्ट आता है ना, ओम शांति 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 ही, तब माइक संभालने वाला एकदम से परेशान होने लगता है। पता है क्यों? उसे लगता है कि माइक की आवाज एकदम से कैसे बढ़ने लग गई। उसे क्या पता कि पीछे वाले बच्चों ने तो अभी बोलना शुरू किया है। क्योंकि स्कूल के किसी भी बच्चे को प्रेयर का और कोई पार्ट याद हो ना हो, लास्ट के वो 3 वर्ड्स ओम शांति ही तो जरूर याद होता है। और ये सोच के भी जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो शुक्र है आज की प्रेयर तो खत्म हुई। प्रेयर्स के बाद बारी आती थी थॉट ऑफ द डे की, लेकिन इसे तो धूप में खड़े हुए बच्चे किसी ना किसी तरीके से सह जाते थे। 2 ही मिनट का तो था, लेकिन स्कूल के सारे हरामी बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी तो अगली चीज थी, जिसमें उन्हें कहना होता था कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं कसम से कह रहा हूं कि प्लेज के टाइम पे स्टेज पे जाके माइक में बोलने के लिए एक भी बच्चा नहीं मिलता था भाई साहब। सब के सब धूप में खड़े रहने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां खड़े रह के तो किसी तरीके से होठ हिला के काम चला लेंगे। लेकिन अगर स्टेज पे जाके उन्होंने ये बोल दिया कि सभी इंडियंस उसके भाई और बहन हैं, तो फिर उसे शादी किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी से करनी पड़ेगी। और प्लेज के बाद तो प्रिंसिपल की स्पीच थी। और भाई साहब, प्रिंसिपल तो एक ऐसी प्रजाति है जिसे उसकी पूरी लाइफ में कभी बोलने का मौका तक नहीं मिला, और अब जब उसे मौका मिला है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। और भाई साहब, मेरा प्रिंसिपल तो ऐसा था कि उसे अपनी स्पीच के बीच में अगर कोई कहानी या किस्सा याद आ गया तो समझो बच्चों की अग्नि परीक्षा वहीं शुरू हो गई। और अगर ये तुम्हारा लकी डे हुआ तो प्रिंसिपल अपनी स्पीच के बीच में तुम्हें तुम्हारे उस कांड के लिए स्टेज पर आमंत्रित कर सकता है जो कि तुमने कल किया था, और तुम्हें तो वो याद भी नहीं होगा। उसके बाद पूरे स्कूल के सामने तुम्हें जलील किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे तो इतने हरामी होते थे कि इसके बाद भी स्टेज से ऐसे उतरते थे जैसे कि अवार्ड लेके आ रहे हो। कौन है ये लोग? और अब जब तुम्हें लग ही रहा होगा कि तुमने मॉर्निंग टॉर्चर का पूरा सेशन झेल लिया है, तब तुम्हें याद आएगा कि ना 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 ना, अभी तो राष्ट्रगान बचा है मेरे दोस्त। और राष्ट्रगान एक ऐसी चीज थी जिसमें कोई भी हिल नहीं सकता था। अगर तुम हिल गए तो तुम गए। तो बच्चे इसमें हिलते तो नहीं थे भाई साहब, बस सीधा आवाज आती थी धम। पता चला मेरी ही क्लास की लाइन में से पीछे वाले 2 बच्चे कम हो गए, और इस पे किसी का कोई रिएक्शन भी नहीं आता था। राष्ट्रगान वैसे ही चलता रहता था। उन दोनों बच्चों को 2-3 टीचर्स मिलके उसी तरीके से साइड में ले जाते थे जैसे कि किसी वॉर में किसी सोल्जर को गोली लगने के बाद उसके साथ ही ले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अकेले अकेले क्या मजे ले रहे हो, अपने स्कूल वाले दोस्तों के साथ शेयर करो।